गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 21 जून है, योग दिवस। इसकी आप सभी को बधाई। आज हम योग के बारे में कुछ जानेंगे। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हम यहाँ योग के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि योग का अर्थ है शरीर के अंदर नई क्षमताओं को जोड़ना, ताकि हम अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकें। और इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम गीता तक जाते हैं। गीता में कहा गया है सिद्धि असिद्धि। सिद्धि मतलब होता है जब हम अपने कार्य में टॉप पर हो, यानी सुख की स्थिति, बढ़िया स्थिति। और असिद्धि मतलब दुख की स्थिति, बुरी स्थिति। तो सिद्धि असिद्धि यानी अच्छे और बुरे दिनों में समान रहना ही क्या है? योग। और वेदों में कहा गया है योग कर्मसु कौशल, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। यदि हम अपने काम में परफेक्ट है, अपना कार्य बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, तो हम योग जानते हैं। अब जो योग जानता है उसे कहा जाता है योगी, यानी जो व्यक्ति योग जानता है उसे कहा जाता है योगी। अब योगी मतलब यहाँ उन अभ्यासों से नहीं है जो योगाभ्यास हम करते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वे सब इसलिए किए जाते हैं ताकि हम अच्छा शरीर प्राप्त कर सकें। और योगी के पास क्या होता है? एक योगी के पास सर्वश्रेष्ठ शरीर और एक बढ़िया आत्मा होती है, जिससे वो अपने कार्यों को बढ़िया तरीके से, यानी उसके कार्यों में कुशलता आ पाती है। तो एक योगी के कार्य में कुशलता, यानी काम में वो परफेक्ट होता है। अब कोई भी व्यक्ति योगी हो सकता है। जैसे एक अच्छा क्रिकेटर जैसे विराट है, तो वो योगी है क्योंकि वो अपना काम बढ़िया तरीके से कर सकता है। एक अच्छा एक्टर जैसे अक्षय अच्छी एक्टिंग करता है, उसकी मूवी हमको पसंद होती है, वो भी योगी। तो योगी कहने का मतलब ये नहीं है कि योगी कोई योगाभ्यास करता है, कोई योगी क्रियाएं कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, वो योगी है। नहीं, ये सारे अभ्यास, योगाभ्यास इसलिए किए जाते हैं ताकि हम ये सर्वश्रेष्ठ शरीर और अच्छी आत्मा प्राप्त कर सकें और एक योगी बन सकें और अपने कार्यों को बढ़िया तरीके से कर सकें। अब कुछ लोगों को ये सिद्धि ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, उनकी दिनचर्या ऐसी होती है, उनके संस्कार ऐसे होते हैं, तो वो योगी हो जाते हैं। कुछ अभ्यास से होते हैं। तो अब ये योगी बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के 7 चक्र माने हैं, ठीक है। यानी योगासन या योग वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के ये 7 चक्र माने हैं। सबसे पहला चक्र सहस्त्रार, जो हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में माना जाता है। जैसे हमारे दिमाग है, हजारों विचार आते हैं, इसलिए इसे हजारों पंखुड़ियों के रूप में दिखाया गया, ये सहस्त्रार कहलाता है। दूसरा आज्ञा यानी हम बोल रहे हैं आँख से, नाक से दूसरे को आज्ञा देते हैं, इसलिए ये चक्र आज्ञा कहलाता है। गले में श्वास जाती, शरीर को शुद्ध करती, विशुद्धि। हृदय, मणिपुरा। अब हृदय हम जानते ही हैं, मणिपुरा ये शरीर का ये वाला पॉइंट, ये हमारे लिए कीमती होता है, ये क्षेत्र, तो इसका नाम रख दिया मणिपुरा। स्वादिष्टान, क्योंकि भोजन जाएगा तो शरीर अच्छा चलेगा, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, इसलिए इसका नाम रख दिया स्वादिष्टान। मूलाधार, हम बैठते हैं तो जिस आधार से जमीन से जुड़ते हैं, वो सिवनी, वो भाग मूलाधार कहलाता है। तो ये 7 चक्र यदि, यानी हमारे शरीर के ये 7 चक्र यदि सक्रिय रहे, यानी अच्छी तरह से काम करें, तो हमें सर्वश्रेष्ठ शरीर और अच्छी आत्मा मिल जाती है। फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि हमारे शरीर को योग्यताओं से युक्त बनाए रखने के लिए, अपने कार्य में कुशलता लाने के लिए हमें हमारे शरीर के उन 7 ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करना जरूरी होगा। हम इन 7 चक्रों को कैसे सक्रिय करते हैं, आइए जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व हमें 8 चरण बताए, यानी 8 योगिक क्रियाएं बताई, जिनको यदि हम कर लें तो हमारे ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाएंगे और हम एक योगी बन जाएंगे। तो योगी बनने के लिए जरूरी इन 8 चरणों का पालन करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण हैं जिनका यदि हम पालन करें तो हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्र सक्रिय हो जाएंगे और हमें क्षमता आ जाएगी एक योगी के समान, और जीवन में सफल हो पाएंगे। अब ये 8 चरण कौन से हैं, बारी बारी एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है यम। यम मतलब होता है सामाजिक अनुशासन। एक समाज में रहते हुए हमारे जो नियम, नैतिकताएं सारी होती है, वो सब सामाजिक अनुशासन के अंदर आते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ हिंसा नहीं करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नियम, फिर उसके बाद होता है नियम। तो नियम मतलब होता है आत्म अनुशासन, अपने साथ अच्छा व्यवहार करना, अनुशासित रहना, वो अच्छी आदतें अपनाना, बुरी आदतें नहीं अपनाना, जैसे सुबह जल्दी उठना, अच्छा खाना पीना, नशे पत्ते से दूर रहना, ये सब इस चीज़ में आ जाती है। और मात्र ये दो जो अष्टांग के पहले 2 भाग हैं, वो करने से भी हम अच्छे इंसान बन जाते हैं। तीसरा होता है आसन, यानी मजबूती से खड़ा रहना या बैठना, यह शरीर की मजबूत स्थिति।
उससे हमारे शरीर की कुछ मांसपेशियों पे दबाव घट जाता है और शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। ये अतिरिक्त ऊर्जा हम अपने काम में लगा के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है प्राणायाम, यानी श्वास पे कंट्रोल। जैसे हम थक गए और गहरी सांसें ले ले 10 ऐसे, धीरे धीरे सांस लेनी अधिकतम और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। तुरंत देख लो शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। तो ऐसे श्वास पर कंट्रोल करके हम शरीर को ज़्यादा ऊर्जा दे सकते हैं, जिससे विपरीत स्थितियों में हम अपने शरीर को तैयार कर सकते हैं। अब प्रत्याहार मतलब होता है इंद्रियों पे कंट्रोल, शरीर की इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियां क्या होती है? हमारे शरीर के वे अंग जो में अपने आसपास की वातावरण का एहसास करवाते हैं। जैसे आँखें हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, कान हो गई, त्वचा हो गई, जिससे हम आसपास के वातावरण को महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा छठी इंद्री होती है हमारा मन। इन सभी इंद्रियों पे यदि हम नियंत्रण कर लेते हैं, कंट्रोल करके इनको किसी काम पे लगा सकें, और वो उस काम पे लगाने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि वो इंद्रियों उस कार्य से हटे नहीं, तो हम सफल क्यों नहीं होंगे। उसके बाद छठा है धारणा। धारणा मतलब एकाग्रता, किसी काम में मन लगे रहना, हटना नहीं मन। ध्यान मतलब होता है अगला 7वां चरण। ध्यान मतलब होता है चिंतन मनन, यानी फ्यूचर प्लानिंग कर सकना, अपने काम के बारे में सोच सकना। ये जो सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो धारणा कहलाती है। और 8वां और आखिरी चरण समाधि, यानी अपने शरीर को इतना विकसित, शरीर और आत्मा को इतना विकसित कर लेना, इतना अच्छा बना लेना कि हमें परमात्मा की या प्रकृति या देव तत्व की प्राप्ति हो जाए। अब ये 8वां चरण प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख पाते लोगों के अंदर, लेकिन कई बार हमने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोग इंसानी क्षमता से ऊपर चले जाते हैं, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। जैसे अभी 2020 में बी डिविलियर्स के कैच जो थे, वो ऐसा लगता है इंसान नहीं कोई और व्यक्ति था। बेन स्ट्रोक, उसके जो खेलने का तरीका, उसके जो कैच थे, कई एक्टर्स की एक्टिंग देखो, कई खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देखो, कई जो बच्चे होते विद्यार्थी उनका परफॉर्मेंस देखो, वो इंसानों की क्षमता से पार चला जाता है। तो ये जो होता है, हम कह सकते हैं कुछ हद तक उन्हें देव तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब ये हम किसी गुरु के संपर्क से या गुरु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन और अभ्यास से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। तो ये 8 चरण यदि हम पूरे कर लें तो हमारे ऊर्जा के 7 चक्र सक्रिय हो जाएंगे और हम योगी बन जाएंगे और अपने काम में सफल हो सकेंगे। अब मुझे आशा है कि आपको ये योग के बारे में ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने तैयार किया, ये आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में उपयोगी रहेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।